नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। देश भर का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जो जंतर मंतर पर लगातार पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग आज 30 दिन हो चुके हैं उनको धरने पर बैठे हुए। और जिस तरह से 7 मई को जंतर मंतर पर खापों की महापंचायत जो वहाँ हुई थी, तो वहाँ 20 मई तक का जो है अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जब कार्रवाई नहीं की गई तो 21 तारीख को जो वहाँ से आह्वान किया गया था कि महापंचायत महम चौबीसी जो चबूतरा है वहाँ की जाएगी। तो आज महापंचायत हुई, क्या कुछ ऐलान किया गया, क्या कुछ फैसला लिया गया। हमारे साथ 360 पालम खाप के जो प्रधान है सुरेंद्र सिंह जी, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? देखिए, 4 फैसले यहाँ से सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। पहला फैसला कि हमने मांग की है कि बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट हो, और ना सिर्फ बृजभूषण का, हमें अपने बच्चों पे पूर्ण विश्वास है। हमने कहा हमारे जो महिला खिलाड़ी है उनका भी नार्को टेस्ट हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरा, जो महिला खिलाड़ियों द्वारा 23 तारीख को शाम को 5 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च बुलाया गया है, उसमें सभी खापों के लोग और विशेष तौर पर हमने मांग करी है कि हमारे देश भर की महिलाएं और नौजवान साथी वहां पर पहुंचे और उनका समर्थन करेंगे भारी तादाद में। और तीसरा फैसला लिया गया कि जो 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी नए संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहां पर महिलाओं और युवाओं की महापंचायत होगी। क्योंकि वो उद्घाटन कर रहे हैं तो वो किसी एक व्यक्ति का पैसे से नहीं बना, देश के 140 करोड़ लोगों के पैसे से बनी हुई चीज़ है। तो वहाँ पर अच्छा है कि बेटियों के न्याय के लिए सबसे पहले वहाँ पर एक अच्छा कार्य हो और वहाँ पर एक पंचायत हो जिससे बच्चियों को न्याय मिल सके। और चौथा फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से आंदोलन लंबा चल रहा है, वहाँ पर खर्चा भी हो रहा है और वो सब चीज़ें हो रही है, तो हमने पंचायत में फैसला किया कि इसका नेतृत्व तो महिला खिलाड़ी करे और देश की 70 करोड़ महिला इससे जुड़े, और खाप पंचायतें, किसान संगठन और भी सामाजिक संगठन सब इनका समर्थन और सहयोग करें, चाहे आर्थिक रूप से करने की बात हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से करने की बात हो, चाहे लोगों को ले जाने की बात हो। तो हर तरीके से खाप पंचायतें, किसान संगठन, महिला संगठन, सामाजिक संगठन इनके साथ खड़े। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा तीसरे फैसले के बारे में बात की, 28 मई को वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का जो उद्घाटन करने भी आ रहे हैं और वहाँ पर महापंचायत की जाएगी खाप की। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसका विरोध किया जाएगा या आपको वहाँ महापंचायत करने दी जाएगी? देखिए, हम विरोध करने नहीं जा रहे। हम लोग तो वहाँ पर संसद बन रहा है, मैंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के पैसे से वो संसद बना हुआ है, तो वहाँ पर हर नागरिक को जाकर अपनी बात रखने का अधिकार है और हम वहाँ पर फैसला लेंगे, वहाँ पर पंचायत करेंगे। अगर सरकार उसका विरोध करती है, रोकती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि साफ नज़र आती है कि महिला विरोधी सरकार है। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से देश भर से महिलाएं आएंगी, नौजवान साथी आएंगे, वहाँ पर इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे, तो इनको शांतिपूर्ण तरीके से करने दिया जाए। अच्छा, किस तरह का ऐलान उस दिन हो सकता है, बात करें तो, या क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की गई? देखिए, अभी तो 28 तारीख तक के हमने प्रोग्राम तय किए हैं, अब आगे की रणनीति वहाँ पर बनाएगी। और वहाँ पर हमने कहा है कि जो ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये लड़ाई खापों की नहीं है, ये लड़ाई देश की 80 करोड़ महिलाओं की, देश के नौजवानों की, आने वाले भविष्य की लड़ाई है। तो वो लोग फैसला लेंगे और हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। अच्छा, जिस तरह से फैसले लिए गए, लेकिन बात करें जिस तरह से लगातार पीछे भी जनवरी में जो पहलवान थे धरने पर बैठे थे, उसके बाद कमेटी बनाई गई, कमेटी में भी कुछ कमियां बताई गई। उसके बाद हम बात करें तो जो अब फिर से बैठे हैं, लगभग 1 महीना हो जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है उनका कहना है। और दूसरी तरफ बात करें तो सरकार का ये कहना है कि इसमें राजनीति है, साफ साफ राजनीति दिखाई दे रही है, या कांग्रेस के पीछे, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? मैंने पहले भी कहा कि ना तो कोई खाप राजनीति करती है, ना कोई किसान संगठन, ना सामाजिक संगठन। अगर राजनीति करने वाले राजनीति करें तो करवा कौन रहा है? करवाने के लिए तो सरकार जिम्मेदार है। मैंने पहले भी कहा कि अगर सरकार चाहती तो प्रधानमंत्री जी का इन खिलाड़ियों से पारिवारिक संबंध है। मैं नहीं कह रहा, खुद प्रधानमंत्री जी की ऑडियो वायरल हो रही है जब उन्होंने इन खिलाड़ियों को अपने घर पे बुलाया। तो उनको चाहिए था कि इन खिलाड़ियों को बुलाकर इनको न्याय दिला देते,
कौन वहाँ पर राजनीति करने जाता और क्यों करता। रही बात राजनीति की, अगर किसी को आप प्लेटफार्म खुद तैयार करके दोगे, सरकार ने प्लेटफार्म तैयार किया, आपने नहीं किया, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया, सरकार ने प्लेटफार्म तैयार किया, तो वो तो राजनीति पार्टियाँ राजनीति करेंगी। और मुझे याद है कि जब 2012-13 का जब किसान अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो उस समय भी राजनीति हो रही थी। तो वो तो राजनीति लोग तो करते रहेंगे, हमें उससे नहीं, हमें तो सिर्फ ये है कि हमारी बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आपने कहा बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, जिस तरह से आपने कहा जब जीत के मेडल लेके आते हैं तो कहा जाता है हमारी बेटी हैं, आन बान शान है, उन्हें बुलाया जाता है, उनसे मिला जाता है, लेकिन अब नहीं सुनी जा रही उनकी बात। वही तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं देश देख रहा है कि कौन लोग दिखावा करते हैं और कौन सही में इन बच्चियों के साथ खड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुझे याद है, जब ये बच्चे मेडल लेके आते हैं तो होड़ लगी रहती है मंत्रियों में, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग ये चाहते हैं कि मैं सबसे पहले मिलूं, मेरे घर पर आए। और आज 28 दिन से सरकार के हर मंत्री और प्रधानमंत्री के घर से मात्र कुछ ही कदमों की दूरी पर ये बच्चियां बैठी है, क्या उनको दिखाई नहीं देता? और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बच्चियों का न्याय सबसे बड़ी चीज़ है। और विशेष तौर पर हम अपने उत्तर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो होता है कि बच्चियों के लिए जो है ना मार काट भी हो जाती है, और बच्चियों को न्याय दिलाना सबसे पहले हमारा धर्म और प्राथमिकता है। अच्छा, जिस तरह के एक्ट लगाए गए हैं तो फौरन गिरफ्तारी की जाती है। हम बात करें तो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी भी जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो बृजभूषण शरण सिंह जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही, तो क्या इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि बृजभूषण सिंह जो है वो सरकार के ऊपर हैवी हो गए हैं, और ये इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी नज़र आती है। एक तरफ लोग कहते थे 8 साल में कि बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, बहुत ताकतवर गृह मंत्री है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पिछले 28 दिन के इस वाक़ये में ऐसा नज़र आता है कि इनसे कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है। जिस तरीके से बाहुबली ने सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मूर्खदर्शक बना के छोड़ दिया और अपने दबाव में ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं देश की 70 करोड़ महिलाएं, बेटियां सुरक्षित इस देश के अंदर नहीं है। मतलब बृजभूषण शरण सिंह के दबाव में है। बिल्कुल, इस तरीके से तो नज़र ही आ रहा है। और हमने तो शुरू दिन से कहा कि हमारी लड़ाई इसी सरकार से है, हमारी लड़ाई आरोपी व्यक्ति से है, बाहुबली से है, जिसने एक काम किया, जिसने एक कर्म किया, गलत काम किया, उस व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष जांच और उसको जेल में डाला जाए। इसमें कोई हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी मांग, हमारी 2 मांगे थी कि उसको उसके सभी पदों से हटाया जाए, उसकी सारी गवर्निंग बॉडी जो कुश्ती संघ की भंग कर दी गई, ठीक है। अब दूसरी बात है कि उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और इन बच्चियों को न्याय मिल सके। अच्छा, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है लगातार, और काफ़ी समय भी हो गया है इनको प्रदर्शन करते, धरना देते, अपनी मांगों को रखते हुए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि किसान आंदोलन जैसा रूप लेने का जो है एक स्टेज जो तैयार हो रहा है, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ। देखिए, अभी तो सरकार को पूरा टाइम दिया जा रहा है कि सरकार अभी भी अपनी गलती को सुधार ले, वरना मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि किसान आंदोलन तो कुछ भी नहीं था, ये उससे बड़ा आंदोलन हो जाएगा, उससे बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। वहाँ पर हमें अपनी किसानी को, अपनी कौम को बचाने की, यहाँ पर हमें अपने ज़मीर को, अपनी इज्जत को बचाने की बात है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके से सरकार ढीला रवैया करती रहेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 मई को अल्टीमेटम दिया गया था 20 मई तक का, और अब भी जो है कार्रवाई नहीं की गई उन चीज़ों पर लगातार। इससे तो क्या उम्मीद है आगे के लिए? हमने तो अपना रास्ता तय कर लिया है, अब तो उम्मीद तो हमने छोड़ दी। अब तो हमारा यही है कि सरकार, हम समय समय देते जाएंगे। 2 दिन का समय दिया, नहीं तो फिर दिल्ली कूच करेंगे, फिर 3 दिन का फिर समय, नहीं तो 28 तारीख को पूरी दिल्ली में चारों तरफ से लोग जाएंगे। तो हम तो तैयार हो गए हैं, और पूरे देश भर के, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह के पंचायती फैसले कभी नहीं देखे जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले आज लिए गए। खाप गठन है, उन्होंने ये वहाँ पर प्रस्ताव रखा था कि ये महिलाओं की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ मामला, देश की 70 करोड़ महिलाओं का मामला है। तो हमने उनके प्रस्ताव को रखा और उसको पास किया सर्वसम्मति से कि हाँ, इस मामले की अगुवाई महिलाएं करें। खापे, किसान संगठन
और सभी सामाजिक संगठन उनके साथ मजबूती से खड़े ताकि हमारे बहन बेटियों की तरफ कोई इज्जत वो आँख उठा के ना देख सके, उनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो महिलाओं के हाथ में कमांड सौंप दी गई है। अब महिलाएं जो है वो मुद्दा मजबूती से उठाएंगी और रखेंगे और सभी लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 28 मई को एक बहुत बड़ा फैसला या ऐलान होने वाला है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये देश का नौजवान और देश की मातृशक्ति वो तय करेंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होंगी और हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 360 पालम खाप के जो प्रधान थे सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी मौजूद थे हमारे साथ संवाद के दौरान। उनका कहना है जिस तरह से 4 फैसले आज की महापंचायत में लिए गए, एक बड़ा ऐलान हो सकता है। महिला जो खाप महापंचायत है वो संसद में होने वाली है, जहां पर आपको मैं बता दूं संसद का जो उद्घाटन है वो भी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक इनको न्याय मिलता है, क्या जो रिपोर्ट जिस तरह से इन्होंने फैसला लिया है, मांग की है नार्को टेस्ट की, तो उस रिपोर्ट में क्या आता है, कौन आरोपी साबित होता है, किस तरह की आगे की कार्रवाई और रणनीति रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी।